हेलो बच्चों, मैं अमित हुड्डा तक्षशिला संस्थान रोहतक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज इसका 4th पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। और 4th पार्ट शुरू करने से पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो किस तरह का होगा। तो एक बार हम कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानते हैं। तो देखोगे बच्चों, क्वेश्चन से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जैसे मान लो ये स्थान ए है, मान लो ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। ठीक है बच्चों, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम d किलोमीटर मान लेते हैं। जो बीच का डिस्टेंस है वो d किलोमीटर मान लेते हैं। कोई गाड़ी है, आदमी है, ट्रेन है, बस है, कुछ भी है, वो ए से बी जाता है। और ए से बी जाता मान लो बच्चों, ए से बी जाता मान लो बच्चों x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आता है बी से ए y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसको जाने और आने में जो कुल समय लगता है वो टोटल टाइम होता है बच्चों। कुल समय, टोटल टाइम, वो हम मान लेते हैं बच्चों t घंटे। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि a से b के बीच की दूरी क्या है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है। तो बच्चों आप ये बताइए, x की स्पीड से गया d किलोमीटर और y की स्पीड से वापस आता है d किलोमीटर। आने और जाने का जो कुल समय है बच्चों वो है t टाइम, मतलब t घंटे। मिनट भी हो सकता है यहाँ पर, सेकंड भी हो सकता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मिनट है तो उसके हम घंटे बना लेंगे, सेकंड है तो भी घंटे बना लेंगे। अगर घंटे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। अब कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो बच्चों देखो, d किलोमीटर जाता है वो आदमी और x की स्पीड से जाता है। तो d हमारा डिस्टेंस है और x हमारी स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बच्चों टाइम। भाई दूरी बटे चाल समय होता है। ये कौन सा समय बच्चों? जाने का। फिर वो वापस आता है d किलोमीटर ही वापस आता है और y की स्पीड से आता है। तो d किलोमीटर वापस आया, y की स्पीड से आया, ये आने वाला टाइम हो गया, दूरी बटे चाल। ये आने वाला समय, ये जाने वाला समय। और जाने और आने वाला कुल समय कितना बच्चों? t घंटे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं t घंटे, या घंटे में नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, ये t टाइम लग गया। समझ रहे हो बच्चों यहाँ तक? उसके बाद क्या है, अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, x से x कटेगा और y की गुणा d के साथ करेंगे तो यहाँ से बच्चों dy आ जाएगा। प्लस में y से y कटेगा, x की गुणा d के साथ करेंगे तो dx आ जाएगा। और बराबर में आ जाएगा बच्चों t। यहाँ से मैं d को कॉमन भी ले सकता हूँ, अगर आप चाहते हो तो कॉमन ले सकते हैं हम d को। अगर हम d को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा आपके पास बच्चों y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई और बराबर बचेगा बच्चों t घंटे। हमें वैल्यू d की चाहिए बच्चों, हमें डिस्टेंस निकालना, तो d की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये y प्लस एक्स है या x प्लस वाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम है। तो हमें d की वैल्यू चाहिए बच्चों। तो d निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को उधर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब एक्स वाई नीचे है तो उधर जाके बच्चों ऊपर आ जाएगा, x प्लस वाई ऊपर है, ये उधर जाके नीचे आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा t। तो हाँ, यहाँ से कॉन्सेप्ट बन जाता है बच्चों कि कोई आदमी x की स्पीड से d किलोमीटर गया, वापस y की स्पीड से d किलोमीटर ही आया, तो उसे टोटल टाइम कितना लग गया बच्चों? t टाइम या t घंटे। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बना बच्चों? एक्स वाई क्या है? जाने और आने वाली स्पीड। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जी दोनों चालों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल तो ऊपर है और दोनों चालों का जो जोड़ है वो नीचे है, और गुणा में क्या है? t मतलब टोटल टाइम। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझोगे तो दूरी निकालने का फॉर्मूला बन गया बच्चों, दोनों चालों का गुणनफल अपॉन दोनों चालों का जोड़ इनटू में t। अब ये t क्या है बच्चों? t है टोटल टाइम। टोटल टाइम, ये हमारा टोटल टाइम है। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये आपको याद रखना है। और ये कब लगाना है बच्चों? जब कोई सिंगल दूरी है a से b और b से a से b गया एक स्पीड से, b से a आया वापस दूसरी स्पीड से, तो उसे टोटल t घंटे टाइम लग गया। तो आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला हमारा कॉन्सेप्ट ये बन गया, दोनों चालों का गुणनफल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का जोड़ गुणा में कुल समय। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हो तो एक्स वाई जाने आने वाली चाल, x प्लस वाई जाने आने वाली चाल ही है, गुणा में t जो हमने टोटल टाइम मान रखा है। ठीक है, एक तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है।
एक दूसरा कॉन्सेप्ट और बनता है यहीं से, इसमें तो क्या है, जाने और आने का कुल समय है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें जाने और आने का समय नहीं है, उसमें क्या है बच्चों देखना एक बार ध्यान से। जैसे यही डिस्टेंस मान लेते हैं हम, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं। उसमें क्या है बच्चों, आदमी ए से बी जाता है एक्स की स्पीड से ही, वही मान लेते हैं ए से बी जाता है एक्स की स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है डी किलोमीटर, वापस आता है वही वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसमें आपको क्या कह दिया जाएगा बच्चों कि जाने में जो समय लगा उससे 2 घंटे ज़्यादा आने में लगे, या 2 घंटे कम आने में लगे, या 20 मिनट कम आने में लगे, या 10 सेकंड कम या ज़्यादा आने में लगे। देखो जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था उसमें आपको क्या बोला जाएगा कि आने और जाने का कुल समय इतना है। इसमें क्या बोला जाएगा कि जाने में जितना समय लगा उससे 1 घंटा ज़्यादा वापस आने में लगा, या 1 घंटा कम लगा। इस तरह की वर्डिंग वहाँ पर होगी कि इतना समय ज़्यादा लगा या इतना समय कम लगा। तो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना बच्चों। मान लेते हैं हम भाई डी किलोमीटर गया वो, उसको कोई टाइम लगा, फिर डी किलोमीटर वापस आया, उसको भी कुछ टाइम लगा। अब जो आने वाला टाइम है या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। सेम भी हो सकता है, सेम तब होगा जब बच्चों स्पीड सेम होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जाने और आने की स्पीड अलग अलग हो जाती है। तो उसमें जो टी घंटे है बच्चों वो है हमारा टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। अब टाइम का डिफरेंस कैसे मैं आपको समझा देता हूं। मान लो डी किलोमीटर जाता है एक्स की स्पीड से, जाने में लग गए उसको कितने घंटे बच्चों, 2 घंटे, और आने में मान लो उसको लग गए 3 घंटे। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो जी आने में 1 घंटा ज़्यादा लगा, तो ये 1 घंटा ज़्यादा है, ये समय का अंतर ही तो है। ध्यान से देखो 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 घंटे का। तो वो क्वेश्चन को ऐसे बोल देगा कि जाने में उसको जितना समय लगा वापस आने में उसको टी घंटे ज़्यादा लगे, या टी घंटे कम लगे, या टी मिनट कम लगी, या टी मिनट ज़्यादा लगी, ठीक है। मिनट है तो घंटे बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे डी किलोमीटर जाता है वही एक्स की स्पीड से, और डी किलोमीटर वापस आया वाई की स्पीड से। अब देखो यहाँ पर ये टाइम भी ज़्यादा हो सकता है, ये टाइम भी ज़्यादा हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा बच्चों डिजिट पर, ठीक है। तो जो ये टी टाइम है ये दोनों टाइम का बच्चों डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो हम बीच में माइनस का ही निशान लगाएंगे। अगर ये टी घंटे आने और जाने का कुल समय है तो प्लस का निशान लगाएंगे, और ये बराबर में टी घंटे हम लिख देते हैं यहाँ पर कि भाई आने और जाने का जो समय उनका अंतर है टी घंटे। वही एलसीएम ले सकते हो, एक्स वाई कटेगा, या मैं डी को देखो पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, डी को हम पहले ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा बच्चों वाई माइनस एक्स और बराबर टी। तो यहाँ से वही अगर हमें डी निकालना है तो डी बराबर है, ये उधर जाएगा तो वही एक्स वाई तो ऊपर, एक्स माइनस वाई नीचे, या वाई माइनस एक्स भी कह सकते हो आप बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चालों का डिफरेंस ही है और कुछ भी नहीं है। इनटू में टी, यहाँ पर जो टी घंटे है वो क्या बच्चों, डिफरेंस ऑफ टाइम। अगर बच्चों ये घंटे में नहीं है तो बटे में 60 करना है, मिनट बना मतलब मिनट में है तो बटे 60 करना है, सेकंड में है तो बटे 3600 करना है, घंटे में है तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये बन गया डिस्टेंस निकालने का, दोनों चालों का प्रोडक्ट, दोनों चालों का अंतर बटे में गुणा में टी, टी मतलब समय का अंतर, समय का अंतर। तो दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना बच्चों, बस अंतर इतना सा है, अगर समय का अंतर होगा तो नीचे चालों का अंतर ही आएगा, अगर टोटल समय होगा यानी ये कुल समय होगा जाने और आने का तो नीचे चालों का जोड़ ही आएगा। ये बात आपको यहाँ से समझनी है। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, जैसे ये स्थान ए है और ये स्थान बी है, बीच की दूरी हमें नहीं पता। क्वेश्चन ये कह रहा है एक आदमी ए से बी के लिए जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आता है बच्चों 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, गया इस चाल से आया इस चाल से, और जाने और आने में जो उसको कुल समय लग गया, टोटल टाइम लग गया, मान लेते हो 5 घंटे लग गया। आपसे पूछ लेगा ए और बी के बीच की दूरी बताओ, तो आपको बच्चों यहाँ से एक बात समझनी है, जो ये 5 घंटे है ये समय का अंतर है या समय का जोड़ है, ये बात आपको समझनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हो जाने और आने का टोटल टाइम 5 घंटे है, तो यहाँ से डी निकालना है, डी मतलब दूरी, तो दोनों चालों का गुणनफल तो ऊपर आएगा बच्चों, दोनों चालों का अंतर नीचे आएगा बच्चों, और गुणा में समय का जोड़ जो कि 5 घंटे है। घंटे है तो बटे में 60 या 3600 करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा 30
गुणा 20 बटे 10 गुणा में 5, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे बच्चों, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 30 दूनी 60, और 60 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से एक सेकंड यहाँ पर जोड़ आएगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम है ना, डिफरेंस अगर चालों का होगा तो टाइम का डिफरेंस होगा तभी चालों का अंतर होगा, तो यहाँ पर चालों का जोड़ आएगा, तो 30 + 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 30 दूनी करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। लेकिन ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अभी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनमें आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि ये समय का अंतर है या समय का जोड़ है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लड़का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तथा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी याद करो यदि उसे कुल आने जाने में 144 मिनट का समय लगता हो। तो क्वेश्चन वही है बच्चों, आने और जाने का कुल समय दिया गया है बच्चों। तो जो ये 144 मिनट है बच्चों, ये है टोटल टाइम। ये बात आपको ये आप समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। 144 मिनट जो है वो टोटल टाइम है आने और जाने का। तो दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता रखा बच्चों, दोनों चालों का गुणनफल बटे में दोनों चालों का जोड़। अब ये नीचे जोड़ आया या अंतर आएगा वो डिपेंड करेगा कि जो ये समय है, ये डिफरेंस का जो समय है वो डिफरेंस है या नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल टाइम है, इन टू में टी मतलब टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। तो डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस बराबर है दोनों चालों का गुणनफल 4.5 इंटू 7.5 अपॉन 4.5 इंटू 7.5 अपॉन इन दोनों का जोड़ करेंगे बच्चों यहाँ से, तो 7.5 और 4.5 को जोड़ोगे तो बच्चों 12 हो जाएगा, और इंटू में टोटल टाइम, ये मिनट है बच्चों टोटल टाइम। तो मिनट के आपको घंटे बनाने पड़ेंगे बटे 60 करके। घंटे क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको अब सोल्व कर लेते हैं बच्चों एक बार। 45 इंटू 75 बटे 12, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए नीचे मैं 100 लिख देता हूँ बच्चों, और गुणा में करेंगे 144 बटे में 60। अब इनको कैंसिल कर लो एक बार फटाफट। 15 × 45 कैंसिल करेंगे, 15 चौके 60, 12 से पूरा 12 गुना 12 144 होता है बच्चों, 12 कम 12 12 दूनी 24, और यहाँ से अब 4 से काटना था तो 4 से काट लो, 4 × 12, अब 25 × 75, 25 चौका 100, ऐसे भी कर सकते हो आप। 25 × 75, 25 चौका 100, 3 × 9, 9 × 27, 27 बटे 4 इसका आंसर होगा। इसको आगे भी कैंसिल कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो। 27 को 4 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा, यहाँ से 4 × 24, 24 है तो 3 बचेगा बच्चों, 4 × 7 28 और 4 × 5 20। तो ये आपका आंसर आएगा किलोमीटर में। 6.75 किलोमीटर जो है वो उसके घर से उसके स्कूल के बीच का डिस्टेंस है। तो इस कॉन्सेप्ट से बच्चों कुछ ही सेकंड में हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हम आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर वापस आता है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी याद करो यदि कुल यात्रा में कुल 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगता है। तो देखो बच्चों इसमें भी कुल टाइम दिया हुआ है, मतलब भाई ट्रेन से जाता है और वापस पैदल आता है तो कुल उसको 5 घंटे 48 मिनट लगेगा। कहता है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताओ, मतलब एक तरफ की हमें दूरी बतानी है। तो वही है बच्चों टोटल टाइम है, तो डिस्टेंस बराबर होता है दोनों चालों का गुणनफल। देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दोनों चालों का गुणनफल 25 गुणा में 4 बटे में इन दोनों का जोड़ करेंगे बच्चों, 25 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 गुणा में टोटल टाइम। अब देखो 5 घंटे तो पहले ही है बच्चों, हमारे पास 48 मिनट हैं तो इस मिनट की बना दो घंटे बटे 60 करके। 12 से कट जाएगा बच्चों, 12 × 5 = 60 और 12 चौके 48। तो 4/5 इसके साथ में ऐसे लिखेंगे, 4/5 हमने यहाँ लिख दिया, 5 घंटे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको हल कर सकते हैं बच्चों, 25 चौका 100 बटे 29
गुणा में 5 पंजे 25, 25 और 4 29/5, 29 से 29 कट जाएगा बच्चों, 20 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 20 किलोमीटर। यानी कि ट्रेन 20 किलोमीटर जाती है और फिर वो पैदल भी वापिस से 20 किलोमीटर ही आता है। तो हमें क्या बताना था, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो ट्रेन ने भी 20 किलोमीटर कवर की और पैदल भी वो 20 किलोमीटर वापस आए। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन था, टोटल टाइम दे रखा है, दोनों चाल दे रखी हैं, तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का जोड़ इनटू में टोटल टाइम। ये 4/5 कहाँ से आया, 48 मिनट के घंटे बना लिए हमने, 4/5 बन गए, 5 से 4/5 हमारे पास घंटे हो जाएंगे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये, एक आदमी स्थान P से Q तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है, तो उसे 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। देखो बच्चों, इसमें ये नहीं कहा गया है कि उसे आने जाने में कुल इतना समय लगा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 घंटा ज़्यादा लगा है, मतलब जाने में जितना समय उसको लगा उससे 1 घंटा ज़्यादा उसको वापस आने में लगा है। तो इस क्वेश्चन में जो ये 1 घंटा है बच्चों, ये समय का अंतर है, क्योंकि जाने में मान लो उसको 10 घंटे लगे हैं तो आने में उसको 11 घंटे लगे, मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगा है। तो 10 और 11 में कितने का डिफरेंस होगा, 1 घंटे का। तो ये 1 घंटा जो है, जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाए इतना ज़्यादा समय लग गया, इतना कम समय लग गया, तो वो समय का अंतर है। और जब समय का अंतर क्वेश्चन में दिया गया है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर, जो t घंटे दिया हुआ है, ये हमारा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, ध्यान से देखना। तो डिस्टेंस बराबर होगा अपना, डिस्टेंस बराबर होगा दोनों चालों का गुणनफल, एक तो चाल है 25 और एक चाल है बच्चों कितनी 20, इनटू में दोनों चालों का अंतर। अब 25 और 20 में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 5 का, गुणा में समय का अंतर क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 1 घंटा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर मिनट है तो बटे में 60 करेंगे, सेकंड है तो बटे में 3600 करेंगे, लेकिन घंटे हैं तो नहीं कुछ भी करना है। और इसको हम काट देते हैं, 5 चौके 20 और 25 चौका 100। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है बच्चों, 100 किलोमीटर। तो ये मैं आपको 2 दिन क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बता चुका हूँ। अब हम अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं, आपको पता चल गया हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसमिन में तो, इन क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट आपको पता लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जो आगे वाले क्वेश्चंस होंगे उनकी जो भाषा है उसको समझना पड़ेगा अच्छे से कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें हमें अप्लाई करना है, वो अब हम जानेंगे। देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आदमी घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता है तो वह 10 मिनट लेट पहुंचता है, परंतु यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्वेश्चन का घर से स्कूल के बीच की दूरी बताओ। अब इस क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों कि हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सी टाइप का बनेगा। तो एक बार तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लो यहाँ पर घर है और यहाँ पर ऑफिस है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है बच्चों। क्या करता है वो, एक दिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगले दिन उसने क्या किया, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कर दी तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। देखो बच्चों, इस बात को आपने समझना है। मान लेते हैं कोई भी टाइम, मान लो कि उसका ऑफिस मान लो 9 AM पर स्टार्ट हो जाता है, आप 9 AM मान लो, 10 AM मान लो, 8 AM मान लो, आपकी मर्जी। तो जिस दिन वो लेट पहुंचेगा बच्चों, 30 की स्पीड से जाएगा, 10 मिनट लेट होगा तो 9:10 पर पहुंचेगा। मतलब जिस दिन वो 10 मिनट लेट है तो उस दिन वो 9:10 AM पर पहुंचेगा। और जिस दिन वो 40 की स्पीड से जाएगा तो उस दिन वो 5 मिनट पहले पहुंचेगा। तो इसका मतलब वो कितने बजे पहुंचा होगा बच्चों, 9 बजे पहुंचना था, 5 मिनट पहले, तो 8:55 पर वो पहुंच गया होगा, 8:55 AM पर। तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ बच्चों, इस टाइम में और इस टाइम में कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों आप यहाँ से कह सकते हो जी 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि एक बार तो वो लेट पहुँच गया, एक बार वो पहले पहुँच गया, तो जो समय का डिफरेंस होगा वो इन दोनों का जोड़ होगा, यानी कि 10 + 5 15। अगर ये घंटे हैं तो घंटे रहेगा, मिनट है तो मिनट रहेगा, सेकंड है तो सेकंड रहेगा। इस बात को आपने समझना है। आपको बार बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है
ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमें क्वेश्चन में ये पता चल गया कि जो टाइम का डिफरेंस है वो 15 मिनट का है, जो टाइम का डिफरेंस है वो 15 मिनट का है, और हमारे पास दो स्पीड है और टाइम का अंतर है। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाना है, दोनों चालों का गुणनफल यानी कि 30 गुना 40। अगर टाइम का डिफरेंस है तो हमें क्या करना है, नीचे चालों का भी डिफरेंस, और 40 और 30 में कितने का डिफरेंस आएगा बच्चों 10, गुना में समय का डिफरेंस कितना बच्चों 15 मिनट, मिनट है तो बटे में 60 करना मत भूलना, क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया बच्चों, 0 से 0 हटा सकते हैं, 15 चौके 60, 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर। यानी कि उसके घर से उसके स्कूल या जो भी उसका ऑफिस था उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर का है। देखो बच्चों, आपको हर बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को स्टेटमेंट से ही पढ़ो। एक बार तो लेट पहुंच गया और एक बार वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। जब भी लेट और पहले आपको दिख जाए तो इन दोनों टाइम को जोड़ देना है। अगर वो क्वेश्चन में ये कहे जी 10 मिनट लेट और 5 मिनट लेट, यहाँ पर 10 मिनट लेट और 5 मिनट लेट, तो फिर समय का अंतर 5 मिनट का ही आता। क्यों? अगर वो 10 मिनट लेट होता तो 9:10 पर पहुंचता, और 5 मिनट लेट होता तो बच्चों वो 9:05 पर पहुंचता, तो फिर कितने का गैप आता? तो आप यहाँ से कहते जी 5 मिनट का गैप आएगा। तो याद रखना है, जब भी लेट और पहले वाला प्रोसेस बने तो टाइम जुड़ेगा। अगर दोनों जगह लेट है तो भी अंतर करना है, और दोनों जगह पहले पहुंचे तो भी इनका अंतर करना है। लेकिन एक बार लेट हो जाए एक बार पहले पहुंच जाए तो आपको समय को जोड़ देना है, वही हमारा टाइम ऑफ डिफरेंस बनेगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन से और जानेंगे, इसको देखेंगे नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, परंतु यदि वह यही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करे तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। क्वेश्चन कह रहा है दूरी याद करो। तो देखो बच्चों, इसमें पहले तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, अब वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। देखो दोनों जगह वो लेट ही पहुंच रहा है, तो समय का जो डिफरेंस होगा वो 15 - 5 कितना हो जाएगा 10 का। अगर एक बार लेट पहुंच जाता है एक बार पहले पहुंच जाता है तो समय का अंतर होता है 15 + 5 20 मिनट का। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यानी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, दोनों चालों का गुणनफल 10 × 12 बटे में दोनों चालों का अंतर 2 गुणा में समय का अंतर। अगर दोनों जगह लेट है तो 15 - 5 कितना हो जाएगा 10 मिनट, और बटे में आ जाएगा 60। देखो इसका मतलब ये है, मान लो 9 बजे उसका ऑफिस या स्कूल जो भी है लगता है, लेकिन एक बार वो 15 मिनट लेट पहुंचा तो वो 9:15 पे पहुंचेगा, एक बार वो 5 मिनट लेट पहुंचा तो 9:05 पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो गैप है वो 10 मिनट का आ रहा है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अब इसको कैंसिल कर लो, 0 से 0 6 दूनी 12, 2 से कट गया 2, आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो जो निश्चित दूरी है, जो सर्टेन डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर ही है। मतलब मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में ही ये कैलकुलेशन हो जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है तो वह 11 मिनट लेट हो जाता है, परंतु यदि वह उसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करे तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है। दूरी को तय करने के लिए उसका सही समय बताओ। इसमें क्या करना है आपको, इसमें हमें डिस्टेंस नहीं बताना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस दूरी को तय करने के लिए जो उसका राइट टाइम होगा वो हमें बताना। राइट टाइम का मतलब ये होता है कि जिस कैजुअल स्पीड से वो चलेगा, जब उसको जो टाइम लगेगा हमें वो बताना है। तो देखो बच्चों, एक बार मैं डिस्टेंस से बता देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस निकालने का जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। दोनों चालों का प्रोडक्ट तो पहले हम लिखेंगे 50 गुना में 40 बटे दोनों चालों का डिफरेंस जो कि 10 है, इनटू में टाइम का डिफरेंस। अब टाइम का डिफरेंस कैसे निकालोगे, एक बार तो वो 11 मिनट लेट पहुंचता है, एक बार वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो 11 मिनट लेट और 5 मिनट लेट में जो गैप आएगा वो आएगा बच्चों 6 मिनट का। अगर यहां पर होता 11 मिनट लेट और यहां पर होता 5 मिनट पहले, देखो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। अगर दोनों जगह लेट है तो इन दोनों का डिफरेंस 6 है। अगर एक बार लेट पहुंच जाए एक बार पहले पहुंच जाए तो जो समय का गैप आएगा वो फिर इन दोनों का जोड़ आएगा, यानी 11 + 5 है, हमें यहाँ पर 16 लिखना पड़ता। कब? जब एक बार लेट होता है एक बार पहले होता है। ये मैं लिख के बता देता हूँ। मान लो उसका सही टाइम 9 बजे है,
स्कूल या ऑफिस पहुंचने का जो भी है। अगर वो 11 मिनट लेट पहुंचेगा तो कितने बजे पहुंचेगा, 9:11 पर। अगर 5 मिनट लेट पहुंचेगा तो कितने बजे पहुंचेगा, 9:05 पर। तो ये गैप बच्चों कितने का आ रहा है हमारा, 6 मिनट का आ रहा है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब 6 मिनट को घंटों में चेंज करोगे, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल, जिस 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया बच्चों 20 किलोमीटर। लेकिन ये आंसर हमारा तब होता जब हमसे डिस्टेंस पूछा जाता है, लेकिन अब की बार उसने क्या पूछा है, दूरी को तय करने के लिए सही समय बताओ। तो एक बात बताओ मुझे आप, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ से कितना आ गया हमारा, 20 किलोमीटर। और स्पीड हमारे पास दो प्रकार की है, एक तो 40 वाली, एक 50 वाली। आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो। अगर मैं 40 वाली स्पीड लेता हूँ तो 20 किलोमीटर को 40 की स्पीड से अगर मैं कवर करूँगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर करूँगा, तो मुझे टाइम लग जाएगा बच्चों आधा घंटा। और आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। कितनी मिनट बच्चों, 30 मिनट। 30 मिनट मुझे लग जाएंगी अगर मैं 20 किलोमीटर को 40 की स्पीड से कवर करूँगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वो 11 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब ये हुआ, अगर मैं 20 की दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करूंगा तो मैं 30 मिनट पहुंचूंगा, 30 मिनट में पहुंचूंगा। तो 30 मिनट में पहुंचने पर मुझे पता लगा कि मैं 11 मिनट लेट हो गया। जैसे आप कहीं पर 30 मिनट में पहुंचते हो और जाते ही आपको जवाब मिलता है कि आप 11 मिनट लेट हो, तो आपको कितने मिनट में पहुंचना चाहिए था, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ से। अगर मैं कहीं पर 30 मिनट में पहुंचूं और मुझे जाते ही जवाब मिले कि आप 11 मिनट लेट हो, इसका मतलब आपने 11 मिनट ज़्यादा लगा दिए। वो 11 मिनट आपको हटाने हैं बच्चों, तो आपका राइट टाइम आएगा 19 मिनट। इसका मतलब 19 मिनट में आपको वहाँ पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, 11 मिनट ज़्यादा लगा दिए, इसलिए आप 11 मिनट लेट हो गए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 19 मिनट जो है राइट टाइम है। एक तो तरीका ये है बच्चों, ये भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। एक ये टाइम निकाल लेगा, मैं डायरेक्ट तरीका आपको और बता देता हूँ कैसे। ध्यान से देखना एक बार, यहाँ पर देखो बिल्कुल छोटा सा है। हम मान लेते हैं जो राइट टाइम है वो x मिनट है, x मिनट है हमारे पास राइट टाइम, ठीक है। तो x मिनट उसका राइट टाइम है, ठीक है, राइट टाइम x मिनट, ठीक है। अब क्या किया उसने स्पीड कर दी अपनी 40। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, इस बात को आपने समझना, स्पीड इनटू टाइम। अगर वो 40 की स्पीड से जाता है तो उसको टाइम लगता है x + 11। अब ये आपको कीजिए 11 कहाँ से आया, 40 की स्पीड से चलता है तो उसको 11 मिनट वो लेट पहुंचता है। इसका मतलब जो x मिनट उसको समय लगता था उससे भी अब 11 मिनट ज़्यादा लगने लग गए, यानी कि उसको टाइम कितना लगा, x + 11 मिनट। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। लेकिन अगले दिन उसने क्या किया, स्पीड कर दी 50। अगले दिन उसने स्पीड कर दी 50, तो कितना लेट पहुंचा, 5 मिनट। यानी कि x मिनट में पहुंचना चाहिए था, लेकिन अब की बार वो 5 मिनट लेट है। तो ये भी हमारा डिस्टेंस है, ये भी हमारा डिस्टेंस है, दोनों तरफ से डिस्टेंस हो जाएगा सेम, ठीक है। क्या किया, राइट टाइम x माना, 40 की स्पीड से जाएगा तो 11 मिनट लेट। जब लेट होता है तो बच्चों टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने ऐड किया। अगर पहले पहुंच जाए तो टाइम घटाना है, तो x में 11 जोड़ा, ये टोटल टाइम लग गया। ये हमारा जो स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम टोटल डिस्टेंस। अगले दिन स्पीड ये है, राइट टाइम ये था, लेकिन 5 मिनट ज़्यादा लगे, तो टाइम इनटू स्पीड, फिर हमारा डिस्टेंस। यहाँ से देखो बच्चों 0 से मैं 0 कैंसिल कर सकता हूँ। अगर मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ तो 4 की गुणा x के साथ करेंगे तो 4x, 11 × 4 = 44 बराबर 5 की गुणा इसके साथ करेंगे तो 5x, और 5 × 5 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 25। अब मैं क्या करूँगा, 4x, 5x को इधर लेके आऊँगा, माइनस का 5x, और 25 है उधर जाके 44 माइनस का हो जाएगा बच्चों। यहाँ से बचेगा माइनस का x और माइनस का 19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 19 मिनट। ये ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों ही आसान है। डिस्टेंस निकाल के आप निकाल लो तब भी आंसर वही आएगा, या आप डायरेक्ट x जो है वो अपना राइट टाइम मान सकते हो, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटे गति से ऑफिस जाता है और 1 घंटा देरी से पहुंचता है, यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, वह गति ज्ञात करो जिससे वह सही समय पर ऑफिस पहुंचे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें दूरी नहीं पूछी गई। अगर दूरी पूछी जाए तो डायरेक्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, नहीं राइट टाइम पूछा है,
इसमें आपकी बार ये पूछा गया है कि ऐसी स्पीड बताओ जिससे वो टाइम पर ऑफिस पहुंचे, मतलब न तो लेट पहुंचे न पहले पहुंचे, बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच जाए। तो पहले वही डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों। एक बार डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, दोनों चालों का गुणनफल, यानी कि 108 गुना 84, दोनों चालों का डिफरेंस करेंगे तो 24 आ जाएगा, 108 माइनस 84 करेंगे 24 आ जाएगा, गुणा में समय का अंतर। अब समय का अंतर देखो बच्चों, यहाँ पर है मिनट और यहाँ पर है घंटे, या तो दोनों तरफ घंटे कर लो या मिनट कर लो, आपकी मर्जी है। एक बार तो देरी से पहुंचा, एक बार वो पहले पहुंचा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब एक बार लेट हो जाए एक बार पहले हो जाए तो समय का जो अंतर होगा वो इन दोनों का जोड़ होगा। लेकिन ये मत करना एक में 20 जोड़ोगे आप, ये घंटे हैं ये मिनट है, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट प्लस 20 मिनट कितने हो जाएंगे बच्चों, 80 मिनट, और 80 मिनट के बना दो घंटे बटे 60 करके, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों। डिस्टेंस एक बार फटाफट निकाल लेते हैं, 20 चौक 80, 20 तिया 60, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, और 2 दूनी 4, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये हो जाएगा 36 तिया 108, और गुना करो 36 दूनी 72, 72 गुना 7, 72 गुना 7 करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 7 दूनी 14, 1 7 57 49 और 1 50 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए डिस्टेंस बताओ तो यहीं तक हमारा आंसर है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे उसने वो स्पीड पूछी है जिससे वो बिल्कुल राइट टाइम पर ऑफिस पहुंचे। तो पहले एक बार टाइम निकाल लेते हैं बच्चों। देखो टाइम कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 504 किलोमीटर और स्पीड आपकी मर्जी, या तो आप 108 ले सकते हो या 84 ले सकते हो। 108 ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा डिजिट है, वहाँ पर डिजिट छोटा बनेगा। अगर वो 108 की स्पीड से जाएगा तो 20 मिनट पहले पहुँचेगा। तो 108 से इसको बच्चों डिवाइड कर देते हैं। अब एक बार इसको फटाफट आप कैंसिल कर सकते हो। पहले 3 से कैंसिल कर लेते हैं बच्चों इस तरह। 3 से 36 पे कटेगा, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 बच गए 2, 3 6 18 और 3 8 24, और फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से कैंसिल, 14 चौके 56 होता है और 4 तिये 12। ये 14/3 हमारे पास है जो है समय आ गया बच्चों घंटे। इसकी मिनट बना लो अगर बनाना चाहते हो, 2 गुना में 60 करके, और ये आ जाएंगे 280 मिनट। लेकिन ये 280 मिनट क्या ही है बच्चों, अगर वो 108 की स्पीड से 504 किलोमीटर जाएगा तो 280 मिनट में पहुंचेगा, और 280 मिनट में पहुंचेगा तो आपको जवाब मिलता 20 मिनट पहले आ गए। 20 मिनट पहले आने का मतलब ये है बच्चों, जैसे आपको मान लो 9 बजे पहुंचना था लेकिन आप 20 मिनट पहले ही पहुंच गए, यानी कि आप 8:40 पर पहुंच गए। इसका मतलब है जो टाइम है वो हमने कम लगाया, ये हमारे पास 20 मिनट स्पेयर में है। अगर हम 20 मिनट भी लगा देते तो हम राइट टाइम पर पहुंचते। तो पहले पहुंचने का मतलब ये हमने सेव कर रखी है, तो सेव जो हमने मिनट कर रखी है उनको आप जोड़ देना इसमें। तो टोटल हमारे पास बच्चों आ जाएगा 300 मिनट, और 300 मिनट में होते हैं बच्चों 60 से भाग करेंगे तो 5 घंटे। यानी कि अगर आपसे वो सवाल में ये पूछ ले कि भाई सही टाइम बताओ उसका पहुंचने का, तो 5 घंटे लगेंगे बच्चों उसको, अगर उसको राइट टाइम पर पहुंचना है। अगर वो 5 घंटे में पहुंचेगा तो न तो वो पहले पहुंचा न ही वो लेट पहुंचा। लेकिन हमें तो स्पीड बतानी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो वही है ना 504, और राइट टाइम है हमारा 5। 5 से इसको डिवाइड करो बच्चों, 5 एकम 5, 0 नहीं चलेगा तो एक और 0 चढ़ाओ, और 40 बन जाएगा तो 5 अट्ठे 40। तो आपका आंसर आ जाएगा 100.8 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर वो चलेगा तो अपने ऑफिस में बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंचेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया इसमें 3 क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। नंबर 1 डिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है, नंबर 2 राइट टाइम आपसे पूछा जा सकता है, नंबर 3 उसकी कैजुअल स्पीड पूछी जा सकती है जिससे वो सही टाइम पर ऑफिस में पहुंचे। हमने जो सबसे पहले वाले क्वेश्चन किए थे उनमें मैंने आपको सिर्फ डिस्टेंस निकाल के बताया है, कुछ क्वेश्चंस में हमने सिर्फ टाइम निकाला था, और इस क्वेश्चन में हमने स्पीड और निकाली है। तो ये 3 ही क्वेश्चन बनेंगे और कोई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, बच्चों इस बात को नोट करना, ये स्पीड उसकी 6 किलोमीटर नहीं है, वो कह रहा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। अब बढ़ा देने का मतलब ये है कोई उसकी कैजुअल स्पीड है उसमें वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ाएगा तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। परंतु यदि वह अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। क्वेश्चन आपसे दूरी पूछ रहा है।
ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे सिंपल सा ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको स्पीड नहीं दी गई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई वो अपनी कैजुअल स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो 4 घंटे सेव कर लेता है, घटाता है तो 6 घंटे ज़्यादा ले लेता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का अंतर नीचे गुणा में समय का अंतर। अब देखो इस बात को आपने समझना है, जब भी क्वेश्चन में, मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी क्वेश्चन में 4 घंटे कम समय लगता है या 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है, तो जो ये समय होता है बच्चों, ये आपका समय का अंतर होता है। तो हम क्या करते हैं, कैजुअल स्पीड में मान लेता हूं उसकी s, मान लो वो s की स्पीड से जाता है जब वो राइट टाइम पर पहुंच जाता है। लेकिन आज उसने क्या किया, उसने अपनी कैजुअल स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो आज उसकी स्पीड हो गई s+6। पहले वो s की स्पीड से जाता था, आज उसने कितना बढ़ा दिया स्पीड को, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड बढ़ाने के बाद उसको क्या मिला, 4 घंटे बच गए। 4 घंटे बचने का मतलब ये होता है बच्चों कि जो समय है उस समय का गैप 4 घंटे का है। तो दोनों चालों का प्रोडक्ट तो मैंने ऊपर लिख दिया। अगर हम दोनों चालों में गैप देखेंगे तो 6 का आएगा, गुणा में समय का जो अंतर है वो 4 का है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बच्चों, दूरी का। लेकिन दूरी तो तब निकलेगी ना जब s की वैल्यू हमारे पास हो। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में एक दूसरी कंडीशन भी है कि अगर उसकी स्पीड s है और उस स्पीड को वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, गैप वही 6 का आएगा, तो उसे 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, गुणा में कर देंगे 6। दोबारा देखो एक बार ध्यान से, क्या कहा मैंने, ओरिजिनल स्पीड s थी, स्पीड उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर 6, गुणा में समय का अंतर 4 घंटे कम लगे। मान लो पहले वो 10 घंटे में पहुंचता था, अब उसने 4 घंटे बचा लिए, तो ये समय का अंतर आ गया। फिर उसने स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटाया, तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर, गुणा में 6 घंटे ज़्यादा लग गए। मान लो पहले उसको 10 घंटे लगते थे, अब 16 घंटे लगेंगे, तो 6 घंटे का गैप आ गया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो दूरी है और ये जो दूरी बच्चों, ये दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दूरी तो वही है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कितनी बार आओ जाओ आप, डिस्टेंस में कोई ना थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। तो अब आपको देखो कैंसिलेशन कैसे करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो बच्चों s से तो s कैंसिल हो जाएगा, नीचे से देखो बच्चों 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब आपने क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कराओ, 2 की गुणा s के साथ करेंगे तो 2s तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, और 2 की गुणा 6 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा, बराबर। अब 3 की गुणा s के साथ करो, 3s माइनस 3 6 18। इस 3s को मैं इधर लेके आऊँगा बच्चों, तो 2s माइनस का 3s बराबर 12, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -18 प्लस उधर जाके माइनस का 12। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ -s बराबर है 8 और 2 10 और 1 3, 1 1 2 और 1 3, और ये भी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी स्पीड आ गई बच्चों 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो आपसे सवाल में ये पूछे कि उसकी कैजुअल स्पीड बताओ तो आंसर आ गया, लेकिन आपसे उसने पूछा क्या बच्चों, डिस्टेंस। अब ये जो 30 है, या तो ये इस फॉर्मेट में पुट कर दो या उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर मैं 30 को यहाँ रखूँगा तो s की जगह देखो मैंने 30 रखा, 30 डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, 30 गुणा में 30 में 6 जोड़ूंगा तो 36 बटे में 6 और गुणा में 4, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ये इससे हम इसको काटेंगे, 6 अधिक 36 गुणा कर लो बच्चों, यहाँ से 180 गुणा में 4, 18 चौक 72, 720 किलोमीटर जो है आपका आंसर होगा। यहाँ से 2 आंसर बनेंगे, या तो आपसे कैजुअल स्पीड पूछेगा तो आंसर ये है, अगर आपसे वो डिस्टेंस पूछे तो जो हमारी वैल्यू आई है बच्चों, या तो वो यहाँ पुट कर दो या वहाँ पुट कर दो। आप कहोगे जी वहाँ पर पुट करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, 720 किलोमीटर। ठीक है, देखेंगे एक और ऐसा ही क्वेश्चन आगे, देखेंगे एक और ऐसा ही क्वेश्चन है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन ये कहा गया, देखो पहले वो स्पीड कितनी बढ़ाता है बच्चों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि पहले वो 1 घंटा सेव करता था, अब वो 1 घंटा तो सेव करता ही है, प्लस 45 मिनट भी और ज़्यादा सेव करने लगा। तो देखो डिस्टेंस निकालने का वही फॉर्मूला हम लगा देते हैं। मान लेते हैं उसकी कैजुअल स्पीड s है, ठीक है, तो कैजुअल स्पीड इंटू s प्लस 10, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसने चाल बढ़ा दी, तो ये उसकी बढ़ी हुई चाल है। दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का डिफरेंस 10 है।
इनटू में 1 घंटा जो है सेव करता है। तो ये समय का डिफरेंस हो गया बच्चों, ये 1 घंटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 घंटा मतलब या 60 मिनट भी आप लिख सकते हो, बटे में 60 करेंगे वही बात है, ठीक है। तो ये जो 1 घंटा कहाँ से आया हमारा, जो 1 घंटा हमने सेव किया, ये टाइम का डिफरेंस है। मान लो 5 घंटे में पहुँचता है, वो 4 में पहुँचता है, तो दोनों टाइम का अंतर कितना आ गया, 1 घंटे का। अब आगे क्वेश्चन की भाषा क्या कह रही है, यदि परंतु वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे। कहने का मतलब है पहले उसने चाल कितनी बढ़ाई थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाएगा तो उसकी बढ़ी हुई चाल हो जाएगी बच्चों 20, मतलब s प्लस 20 आएगा। अब 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 तो बढ़ा चुका है, 10 और बढ़ाएगा। तो कैजुअल स्पीड वही s है, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा s प्लस 20। क्यों, पहले उसने 10 बढ़ाई थी, 10 और बढ़ा दी, तो ये हो जाएगी दोनों चालों का डिफरेंस 20 इनटू में, इस बात को भी ध्यान से समझना, 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। मतलब ये है पहले वो 1 घंटा सेव करता था, अब वो 1 घंटा तो सेव करेगा ही करेगा, एक्स्ट्रा 45 मिनट और सेव करेगा। तो 1 घंटा प्लस 45 यानी कि 1 घंटे में होती है 60 मिनट प्लस 45, 60 प्लस 45 करोगे तो 105 मिनट आ जाएंगे बच्चों, और मिनट के बनाने हैं घंटे। यहाँ पर 60 जरूर करना क्योंकि हमने इधर भी घंटे ले रखे हैं। दोनों तरफ से जो है हमारा डिस्टेंस सेम होगा, तो वही है s से s कैंसिल कर लो, ठीक है, और 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं। अब इसको काट सकते हो आप 15 से, 15 7 105, 15 चौके 60, 4 दूनी 8। देखो बच्चों 4 दूनी 8, इस 8 को मैं जैसे ही इधर लेके आऊँगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सिचुएशन ये बन जाएगी बच्चों। और उधर हमारे पास ऊपर 7 बचा हुआ है, उधर ये बन जाएगा। अब इसको हल करना और कुछ नहीं, 8 की गुणा s के साथ करेंगे तो 8s प्लस में 10 8 80 बराबर 7 की गुणा s के साथ करेंगे 7s प्लस में 20 7 140। अब हम इसको हल कर लेते हैं, 8s ये इधर आएगा तो 7s। देखो मैं हर चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे आपको पता है 8 में 7 घटेगा, 140 में से 80 घटेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो जी s की वैल्यू 140 में से 80 घटाओ 60 आ जाएगा। अगर आपसे कैजुअल स्पीड पूछी जाए तो आपका आंसर आ गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये सारी चीज़ें लिखने की नहीं होती, आपको पता है 4 दूनी 8 है, 8 की गुणा इसके साथ करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, इस स्टेप को डायरेक्ट लिखेंगे, 7 की गुणा इसके साथ 20 7 140, 80 घटेगा, इधर आगे 7 घटेगा, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है तो या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ कर। अब हमें देखो आसान जो डिजिट है वो ये है हमारे पास, तो यहाँ पर पुट करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर पुट करो आप, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर एस की वैल्यू 60 है, एस में 10 जोड़ दो बच्चों 70 आ जाएगा, पता नीचे 10 है, और गुणा में 1 घंटा है, 0 से 0 7 6 42, 420 किलोमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ये आपका आंसर है 420 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें दोनों जगह जो स्पीड है वो बढ़ी हुई है, यहाँ 10 बढ़ी यहाँ 10 बढ़ी, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा क्योंकि 10 पहले बढ़ चुकी है, 10 और बढ़ गई, ठीक है। अच्छा टाइम का भी ध्यान रखना, यहाँ पर 45 मिनट बिल्कुल मत लिखना क्योंकि 45 मिनट और जल्दी पहुँचने का मतलब है 1 घंटे से 45 मिनट और ज़्यादा उसने सेव कर लिया, यानी कि टोटल सेव की उसने 105 मिनट, बटे में 60 घंटे बनाने के लिए। बाकी सारा पार्ट कैलकुलेशन का है जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में उसे 1 घंटा बच जाता है। कहता है उसकी वास्तविक गति बताओ। वास्तविक गति का मतलब होता है कैजुअल स्पीड। तो इसमें बच्चों क्या है कि डिस्टेंस दिया हुआ है, तो 1 घंटा बचाता है, तो वही 1 घंटा बचाता है तो समय का गैप हो गया 1 घंटा, तो डिस्टेंस का वही फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों चालों का गुणनफल। तो कैजुअल स्पीड में उसकी एस मान लेता हूँ जो हमें निकालनी है, ठीक है। फिर वो स्पीड बढ़ा लेता है 20, तो बड़ी हुई स्पीड हो जाएगी s प्लस 20, दोनों चालों का जो गैप है वो 20 आ जाएगा, और गुणा में जो समय का डिफरेंस है बच्चों वो 1 घंटा आ जाएगा। अब देखो हम 10th क्वेश्चन पर आ चुके हैं, तो अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन में टाइम की सेविंग हो जाए, कम टाइम लगे ज़्यादा टाइम लगे, तो वो टाइम का डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये जो पूरा फॉर्मूला है ये हम कॉन्सेप्ट से समझ चुके हैं। ये पूरा फॉर्मूला किसका बच्चों? डिस्टेंस का, और डिस्टेंस अब की बार क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर मिनट हो समय तो बटे 60 करना मत भूलना घंटे बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा यहाँ पर, तो 1 20 को डायरेक्ट उधर भेजो आप यहाँ से, तो हम लिखेंगे s इंटू एस प्लस 20
और 20 को उधर भेजेंगे 600 के साथ गुणा होकर ये 12,000 बन जाएगा। देखो बच्चों, इससे आगे आपको क्वेश्चन में नहीं जाना है। इससे आगे जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगा, जो कि हमें हल नहीं करना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप डिजिट ऐसे सोचो, ऐसे दो डिजिट आपको अज्यूम करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 12,000 आ जाए और जिनके बीच में जो गैप हो वो आना चाहिए बच्चों 20 का, क्योंकि ये 20 है, ये एस है, और जो ये स्पीड है ये एस से 20 से ज़्यादा है। अब आपको जी ऐसे अज्यूम नहीं किया जाए तो बच्चों इसके लिए मैंने ऑप्शन इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हम इसमें ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। मान लेते हैं जो ये कैच, अब ये बताओ ये जो मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं ये किसके लिखे हैं बच्चों, ये वास्तविक स्पीड के लिखे हैं, कैजुअल स्पीड के लिखे हैं। तो जो 120 है वो हमें एस एज्यूम करना है, एस जो हमारी कैजुअल स्पीड है। अगर मैं 120 को एस मान लेता हूँ, देखो यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, अगर मैं 120 को एस मान लेता हूँ तो 120 गुणा में 120 में मैं अगर 20 जोड़ूंगा तो 140 बटे में 20 और गुणा में 1 करूँगा तो बच्चों यहाँ से बिल्कुल भी 600 नहीं आएगा, बिल्कुल भी 600 नहीं आएगा। लेकिन आना क्या चाहिए 600, जो कि नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसको इससे काटूंगा, 6 पे काट दूंगा बच्चों, 600 नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे ही हम अगला ऑप्शन चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 100 रखता हूँ, 100 में 20 जोड़ूंगा तो 120 और बटे में मैं 20 करूँगा तो और बराबर 600 आना चाहिए बच्चों। देख देते हैं, 20 पंजे 100, अगर मैं 5 की गुणा 120 के साथ करूँगा तो 600 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसके टुकड़े बच्चों ये बनेंगे 100 और 120। 100 और 120 की गुणा करेंगे तो 12,000 आएगा। और दोनों के बीच में देखो बच्चों गैप कितने का है, 20 का, और 20 का ही गैप ये आपको कह रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही डील करेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ऑप्शन हमारे पास है, फटाफट पुट करो, जिसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे एक दो आगे ऐसा एक और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण एक जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, वास्तविक गति बताओ। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जहाज की ओरिजिनल स्पीड थी, अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता था, सही टाइम पर पहुंचता था। एक दिन क्या हुआ, बैड वेदर के कारण स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, जिसके कारण जो यात्रा का टाइम है वो 300 मिनट बढ़ गया और यात्रा जो है हमारी वो 600 किलोमीटर की है। तो देखेंगे सबसे पहले वही डिस्टेंस कैसे निकलता है। तो जहाज की जो मैं ओरिजिनल स्पीड जो मैं निकालनी है वही एस मान लेता हूँ। एस की स्पीड से जहाज डेली चलता था, टाइम पर पहुँचता था, लेकिन आज ख़राब मौसम के कारण जो है उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। देखो जब बच्चों कम हो जाए स्पीड तो माइनस करनी है, बढ़ जाए तो प्लस करनी है। दोनों स्पीड में जो डिफरेंस है वही 200 का आएगा, इनटू में जो समय का अंतर है वो 30 मिनट। देखो 30 मिनट समय बढ़ गया, मतलब मान लेते हैं पहले 1 घंटे में पहुंचता था, अब 1 घंटा 30 मिनट में, 1.5 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, तो 30 मिनट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके हम घंटे बनाएंगे बटे 60 करके। और ये जो पूरा फॉर्मूला है ये किसका बच्चों, डिस्टेंस का, और डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर दिया हुआ है, 600 किलोमीटर। बस यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 200 का दुगना होता है बच्चों 400, तो s इंटू में s माइनस 200, 200 गुणा 2 करेंगे 400, 400 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 400 गुणा 600। अब देखो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे क्योंकि डिजिट बिल्कुल आसान है। ठीक है, हमें ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं जिनकी गुणा तो ये आए, ये तो हो ही गए, और जिनमें गैप आए 200 का, तो इनमें 200 का गैप भी है। इसका मतलब ये तो हो गई बच्चों s की वैल्यू, और जो ये पूरी है ये हो गई हमारी 600 की वैल्यू। हमें क्या बताना है, हमें जहाज की वास्तविक स्पीड बतानी, क्योंकि हमने s मान रखी, तो s हमारा कितना आ गया यहाँ से 400। तो डायरेक्ट आप यहाँ से कह सकते हो s बराबर 400 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। कई बार डिजिट इतने अच्छे भी हो जाते हैं कि अपने आप टुकड़े बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर अब कोई बच्चा करेगा जी 6 चौक 24 करके उसके पीछे 4 जीरो लगाएगा, फिर टुकड़ों में तोड़ेगा। सबसे पहले आप टुकड़ों को देख लो कि उन दोनों में गैप ये वाला आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नहीं ऐसी सिचुएशन बन रही तो ऑप्शन तो आपके पास होंगे ही होंगे, तो वहाँ से भी आप इसको डील कर सकते हो। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 6 मिनट देरी से चलती है, इसी कारण रेलगाड़ी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाए। क्वेश्चन पूछ रहा रेलगाड़ी की वास्तविक गति क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे भाई रेलगाड़ी किसी डेली एक टाइम से निकलती थी, आज वो 6 मिनट देरी से निकली, तो क्या किया, हमें पहुंचना तो टाइम पर है, 36 किलोमीटर दूर उसको जाना है और राइट टाइम पर पहुंचना है। तो आपके पास एक ही रास्ता है
कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो, तो गाड़ी की स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, जिसके कारण वो 36 किलोमीटर दूर अपने स्टेशन पर समय पर पहुंच गई। क्वेश्चन पूछ रहा है रेलगाड़ी की एक्चुअल स्पीड क्या है। ठीक है, तो देखो वही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा, 6 मिनट देरी से चली। देरी चलने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे 8 बजे चलती थी, 8 बजकर 6 मिनट पर चली, लेकिन पहुंच गई टाइम पर, तो उसने 6 मिनट सेव किए। सेव कैसे हुए? स्पीड बढ़ने के कारण। तो वही है, गाड़ी की कैजुअल स्पीड s है, बढ़ी हुई स्पीड हो जाएगी s+4, दोनों स्पीड में गैप आएगा 4 का, और गुणा में समय में जो गैप आएगा वो आएगा बच्चों 6 मिनट का, और इसके बटे में 60 करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमें घंटे बनाने हैं, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में ले रखी है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस का, और डिस्टेंस 36 है, तो यहाँ से बिल्कुल हम लिख सकते हैं 36 किलोमीटर। ठीक है, 6 से इसको काट सकते हैं बच्चों 10 पे, 10 गुना 4 करेंगे 40 आएगा, तो s इंटू में s+4, उधर पहले ही 36 है, अब 10 गुना 4 40 करूँगा, 40 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पर भी हमारे डिजिट बिल्कुल सेटिस्फाई कर गए। ऐसे 2 डिजिट ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई तो ये आए बच्चों, और जिनके बीच गैप 4 का हो तो 4 का गैप भी है, और हमें 4 का ही गैप चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्पीड s है तो ये उससे 4 ज़्यादा है। अगर s को मैं 36 मान लूँ, 36 में अगर मैं 4 जोड़ूँ 40 भी आएगा, तो इसका मतलब s की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई? 36, जो कि हमारा आंसर होगा। तो s बराबर है 36 किलोमीटर पर आवर। कई बार आपसे वो ये भी पूछ सकता है गाड़ी की जो वर्तमान स्पीड है वो क्या है, तो वो 40 है, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रखी है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे, और हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने भी तक्षशिला संस्थान रोहतक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।